आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मीरा बैकग्राउंड दवाई के बारे में और इस वीडियो में इस दवाई की हम पूरी डिटेल समझेंगे। अगर आप इस दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे से इस दवाई के बारे में बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मीरा बैकग्राउंड दवाई की अगर बात करें तो ये मार्केट में अलग अलग ब्रांड से आती है और उन्हीं में से एक ब्रांड है एक्सेना नाम से ये दवाई है जो मार्केट में आती है। देखिए, इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। और देखिए, सॉल्ट कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है मीरा बैकग्राउंड। देखिए, ये जो मीरा बैकग्राउंड है इसी के जो सारे एक्शन हैं देखने को मिलते हैं। ब्रांड का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कंपोजिशन है वो ही मैटर करता है। सबसे पहले हम इसके उपयोग जान लेते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इसका जो उपयोग है वो ओवर एक्टिव ब्लैडर में किया जाता है। देखिए, क्या होता है, जब भी डॉक्टर के पास में पेशेंट आता है तो वो हमेशा अपनी परेशानियां बताता है। वो ऐसा नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मुझे ओवर एक्टिव ब्लैडर है, मुझे इसकी दवाई दे दीजिए। ऐसा नहीं होता, वो हमेशा अपनी समस्या बताता है। अब ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्याएं में से कुछ होती हैं, जैसे यूरिन कंट्रोल नहीं होता। यूरिन के लिए बहुत एकदम से इच्छा हो जाती है और वो कंट्रोल नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो है पैदा हो जाती है, तो रेगुलेशन जो है यूरिनेशन का नहीं हो पाता है। यही समस्या पेशेंट डॉक्टर को बताता है कि डॉक्टर साहब मेरा जो यूरिन है कंट्रोल में नहीं रहता है, मुझे इमीडिएटली वॉशरूम यूज करना पड़ता है। ये समस्या जो है एकदम से उठती है या कुछ समय से रहती है, तो पेशेंट डॉक्टर के पास में जाता है, अपनी समस्या बताता है, तो डॉक्टर चेकअप करता है। उसके बाद में इस दवाई का, मीरा बैकग्राउंड दवाई का उपयोग जो है पेशेंट को डॉक्टर जो है बताता है। तो ये तो इसका मेन उपयोग है इस दवाई। देखिए, दरअसल क्या है, ये जो समस्या होती है ओवर एक्टिव ब्लैडर की, ब्लैडर का मतलब क्या होता है, जो यूरिन जहाँ पर कलेक्ट होता है उसको ब्लैडर बोलते हैं। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ पर मसल्स होती हैं। उन मसल्स में क्या होता है, कई बार कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस की होने की वजह से प्रेशर पड़ने लग जाता है यूरिन की नलियों पर। यूरिन की नलियों पर प्रेशर पड़ता है तो ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि हमें यूरिनेशन की जरूरत है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन बार बार होता है और बार बार यूरिनेशन की जो इच्छा है वो होने लग जाती है और पेशेंट को बहुत परेशानी होती है। तो इसी में इस दवा का, मीरा बैकग्राउंड दवाई का जो है उपयोग जो है किया जाता। अब ये दवाई क्या करती है, इन मसल्स को रिलैक्स कर। अब ये मसल्स जब रिलैक्स हो जाएंगी तो जो सिग्नल है ब्रेन तक बार बार यूरिनेशन का वो नहीं जाता है, तो इसमें जो पेशेंट को है रिलैक्सेशन मिलता है, पेशेंट को जो है आराम मिलता है। यही इसका जो है मेन एक्शन होता है मीरा बैकग्राउंड का। देखिए, मेन एक्शन कई बार क्या होता है, पेशेंट डॉक्टर से पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब मेन एक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये दवाई काम करती है। तो डॉक्टर ने समझाता है कि डेट्रोसल मसल्स होती हैं ब्लैडर के आसपास, उनको ये दवाई क्या करती है, रिलैक्स करती है। अब रिलैक्स कैसे करती है, एक केमिकल होता है साइक्लिक एडेनोसिन, ये जो केमिकल होता है इसके एक्शन को ये दवाई जो है, मीरा बैकग्राउंड दवाई जो है वो बढ़ाती है। अब ये किस तरीके से बढ़ाती है ये समझना जरूरी है। ये क्या करती है, बीटा 3 एड्रेनो रिसेप्टर्स होते हैं मसल के आसपास, वहां पर एक्शन करती है। उसकी वजह से ये केमिकल जो साइक्लिक एडेनोसिन है वो बढ़ जाता है और ये काम क्या करता है, रिलैक्सेशन का काम करता है। मसल्स जो है इससे रिलैक्स हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो डेट्रोसल मसल है वो रिलैक्स होती है ब्लैडर की और पेशेंट को बहुत आराम आता है इस दवाई को लेने के बाद में। देखिए, कई बार क्या होता है, डॉक्टर ये भी समझाता है कि इस दवाई को आप ले रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिल सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक हो सकता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है, नाक में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट रेट से जो रिलेटेड फास्ट हार्ट रेट हो सकती है और जॉइंट पेन भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकता है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, मगर किसी किसी पेशेंट में ये देखने को मिल सकते हैं साइड इफेक्ट। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, कुछ कंडीशंस होती हैं उनमें इस दवा का उपयोग नहीं करना होता। देखिए, जैसे ब्लैडर में अगर कोई ब्लॉकेज है तो इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर पेशेंट को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो दवाई है ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। इसके अलावा अगर किसी को रिनल प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, तो इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, इसके अलावा मार्केट में एक्सेना के अलावा मार्केट में और भी नाम से ये दवाई आती है, लेकिन सब में मीरा बैकग्राउंड अगर पाया जाता है तो एक्शन जो है सेम देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मेरागो है, लेकिन इसके अंदर भी मीरा बैकग्राउंड पाया जाता है। इसके अलावा वेजी बीटा है, इसके अंदर भी मीरा बैकग्राउंड जो है पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेना, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा, जिसके बारे में आज हमने समझा, यहाँ पर भी मीरा बैकग्राउंड है। इसके अलावा मीरा स्मार्ट है, यहाँ पर भी मीरा बैकग्राउंड है। तो एक्शन जो है सबके सेम देखने को मिलते हैं, कंपोजिशन अगर सेम है तो। देखिए, ये था मीरा बैकग्राउंड दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।